अब आ जाए सेल्फ असेसमेंट 5.1 ऑन पेज नंबर 86। सेल्फ असेसमेंट 5.1 का क्वेश्चन देखें। अ स्टूडेंट ऑब्टेन फॉलोइंग डाटा इन एन एक्सपेरिमेंट एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक स्टूडेंट ने ये डाटा प्रेशर वॉल्यूम का इकट्ठा लिया। एक्सप्लेन प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप यूजिंग दिस डाटा एंड बॉयल्स लॉ। हमारे पास ये 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ या 5 प्रेशर वॉल्यूम वैल्यूज़ हमारे पास हैं। इनिशियल की P1 V1 लिखेंगे, इसी तरह P2 V2 P3 V3 और आखिर में P5 V5। प्रेशर का यूनिट एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम का DM³ है। सोल्यूशन में आपने सिंपल वही याद रखना है कि बॉयल्स लॉ हमने जस्टिफाई करना है, एक्सप्लेन करना है प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो आपको याद होना चाहिए प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप बॉयल्स लॉ में कैसे कांस्टेंट आती है, क्या उसकी हम एक्सप्रेशन लिखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज़ इक्वल टू कांस्टेंट था, तो इसमें आपने सबके मल्टीप्लाई करके जो प्रेशर वॉल्यूम वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करके वैल्यूज़ आंसर लिखना है, जो कि हमने सामने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। P1 V1 P2 V2 P3 V3 P4 V4 और P5 V5 का जब हमने कर लिया तो वैल्यूज़ कांस्टेंट आई। 0.2 0.2 0.2 0.2 हर एक में 0.24 है एटमॉस्फेयर DM³ ये यूनिट लिखने साथ में ज़रूरी हैं, सबकी वैल्यूज़ कांस्टेंट है। सो सिंस द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर दैट इज़ P मल्टीप्लाई बाई V इज़ फेयरली कांस्टेंट, सो द गिवन डाटा ओबेज द बॉयल्स लॉ। जब भी आप से ये पूछा जाए कि कौन से लॉ को एक्सप्लेन कर रहा है, ये डाटा किस बॉयल्स लॉ को या चार्ल्स लॉ को एक्सप्लेन करें, तो इसमें लास्ट में ये सोल्यूशन के बाद लिखना ज़रूरी है कि दिस डाटा ओबेज या जस्टिफाइज बॉयल्स लॉ। नेक्स्ट इसी का सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन है। अमोनिया गैस इज़ यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट। 0.474 atm pressure is required to change 2000 cm³ sample of ammonia initially at 1 atm to 4.22 DM³। इस स्टेटमेंट को बहुत अच्छी तरह समझ लें कि इसमें अमोनिया गैस जो है इसका इनिशियल प्रेशर लिखा हुआ है क्लियर। इनिशियल प्रेशर जो है वो 1 atm है और फाइनल 0.474 रिक्वायर्ड होता है, यानी P1 वैल्यू 1 atm है और P2 वैल्यू 0.474 atm है। वॉल्यूम 2000 cm³ इनिशियल होता है और चेंज होके 4.22 DM³ हो जाता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इनिशियल प्रेशर P1 1 atm है, इनिशियल वॉल्यूम V1 2000 cm³ है। इसको DM³ में कन्वर्ट करने के लिए आप सबको पता है 1 DM³ इज़ इक्वल टू 1000 cm³, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 1000 से तो 2 DM³ में इसकी वैल्यू आ जाएगी V1। P1 1 atm, V1 2 DM³, फाइनल प्रेशर P2 वैल्यू है इसमें 0.474 atm, जबकि V2 यानी फाइनल वॉल्यूम V2 वैल्यू है 4.22 DM³। फॉर्मूले में अगर हम इसको पुट करें P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आता है दोनों का सेम 2 atm DM³, 2 atm DM³। दोनों की वैल्यू सेम कांस्टेंट है, तो ये कंफर्म हो गया कि P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2। दिस डाटा सेटिस्फाइज बॉयल्स लॉ। एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 14 आपकी बुक में एक्सरसाइज नंबर 14 गिवन है, जो कि उसमें सारी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, आप उसको केयरफुली पढ़ें। उसमें इनिशियल प्रेशर P1 आपको 1 atm नज़र आएगा, इनिशियल वॉल्यूम V1 990 cm³, फाइनल प्रेशर P2 11.0 atm और फाइनल वॉल्यूम V2 90 cm³। यहाँ पे वॉल्यूम cm³ को DM³ में इसलिए कन्वर्ट नहीं करना क्योंकि दोनों की के यूनिट सेम है। अगर किसी एक का cm³ में हो और दूसरे का DM³ में हो तो cm³ को DM³ में कन्वर्ट करते हैं। अदरवाइज़ अगर सेम यूनिट्स हो P1 V1 V2 के तो उनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल आपने फार्मूले में पुट करनी है वैल्यूज़ अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2, वैल्यूज़ पुट करें, मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट का आंसर आएगा 990 atm cm³ और इस तरह ये कंफर्म हो गया कि P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2। दिस डाटा ऑल्सो
satisfies Boyle's law. And next review exercise question of Boyle's law is question number 15. अ सैम्पल ऑफ नियॉन वाला क्वेश्चन जो कि आपकी बुक में है, उसमें वैल्यूज़ P1 की 636 टॉर, V1 की वैल्यू है 1500 cm3, P2 वैल्यू 786 टॉर और V2 वैल्यू फाइनल वॉल्यूम 1213.74 cm3 है। वैल्यूज़ फार्मूले में अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1 V1 इज इक्वल टू V2 में आपने वैल्यूज़ पुट की, दोनों का आंसर तक सेम आया और इससे ये चीज़ कंफर्म हो गई कांस्टेंट वैल्यूज़ से कि P1 V1 और P2 V2 वैल्यूज़ कांस्टेंट हैं, इक्वल हैं, सो द डाटा ओबेज बॉयल्स लॉ।